वेरी वेलकम एवरीवन टू एसएन स्टडी स्टेशन। सो पजल की हम लोग प्रैक्टिस सेट फर्स्ट पे आ चुके हैं। जो होमवर्क क्वेश्चन है वो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो पजल्स में हम लोगों ने कई तरह के पजल्स पढ़े, जैसे कि बात की जाए तो डे पजल हो गया है, ईयर मंथ, डे मंथ ईयर, और इसके अलावा फ्लोर बेस्ड पजल हो गया है और बॉक्स हो गया। अभी बहुत सारे पजल बचे हुए हैं, बट यहाँ तक जितने भी पजल बचे हैं उनके जो होमवर्क क्वेश्चन रह गए थे वो हम लोग डिस्कस करते हैं आज। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे, कुछ अगले सेट्स में। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये कौन सा पजल है। सबसे पहले तो ये समझना होगा और इसके लिए स्ट्रक्चर तैयार करना होगा। तो 7 फ्रेंड्स हैं, AKLPSTU, मूवी के लिए जा रहे हैं। ठीक है, मंडे टू संडे, यानी कि ये डे पजल है। मंडे टू संडे है तो पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। मंडे, एक मिनट, पहले स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ठीक, ये हो गया स्ट्रक्चर। उसके बाद बात हो रही है कि हर किसी को अलग अलग ब्रांड्स पसंद है। हर कोई अलग अलग ब्रांड के चिप्स खरीदता है, चिप्स ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स। ठीक है, बिंगो, हल्दीराम, जैकर, कुरकुरे, लेस, टेस्टिलो, अंकल चिप्स भी है। और हर कोई अलग अलग कोल्ड ड्रिंक खरीदता है, कोका कोला से शुरू होके 7 अप तक। ये 7 कोल्ड ड्रिंक के नाम है और 7 ब्रांड्स के नाम है। मतलब कि हमें कोल्ड ड्रिंक अरेंज करनी होगी एंड ब्रांड्स अरेंज करना होगा। ब्रांड्स यानी कि चिप्स ना। हाँ, हर कोई अलग चिप्स खरीदता है और अलग कोल्ड ड्रिंक खरीदता है, तो हमें ये दोनों भी अरेंज करना होगा। ठीक है, ये हो जाएगा। और कौन किस दिन जा रहा है, अच्छा यहाँ पे पर्सन नेम तो रह ही गया। एक मिनट, पर्सन नेम भी यहाँ पे आएगा ना। कौन सा पर्सन है, कौन सी वो कोल्ड ड्रिंक खरीदता है और कौन सा चिप्स खरीद रहा है, ये हमें बताना होगा। ठीक है, ये हो जाएगा। शुरू करते हैं। द वन हु बाइज टेस्टिलो ऑल्सो बाइज स्प्राइट। यहाँ से तो शुरू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 3 पर्सन गो फॉर मूवी बिटवीन K and S। अच्छा, जो चीज नहीं हो रही वो साइड में लिख लेते हैं। तो टेस्टिलो और स्प्राइट एक साथ आएगा जहां भी आएगा। ठीक, तो साइड में लिख लेते हैं, टेस्टिलो और स्प्राइट एक साथ आएगा। ठीक है, मतलब टेस्टिलो चिप्स और स्प्राइट कोल्ड ड्रिंक में ये एक साथ आएगा। फिर बात करते हैं 3 पर्सन, 3 लोग जाते हैं K और S के बीच में। तो K 1 2 3, S अभी पता नहीं है कहाँ पे होगा तो इसको लिख लिया। P डज नॉट बाय स्लाइस, P स्लाइस नहीं खरीदता है। P नॉट स्लाइस, P जहां भी आएगा वहां पे स्लाइस नहीं आएगा। वन हु गोज फॉर बाय अंकल चिप्स, जो अंकल चिप्स खरीदता है वो इमीडिएटली बिफोर द वन हु बाइज पेप्सी, पेप्सी के तुरंत पहले जाता है। ठीक है, तो पेप्सी के तुरंत पहले कौन जाएगा, जो अंकल चिप्स जिसने खरीदा है वो उसके इमीडिएट बिफोर जाएगा। तो यहाँ पे एरो बना देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। बट नॉट आफ्टर थर्सडे। ठीक है, अंकल चिप्स वाला जो पर्सन है वो थर्सडे के बाद नहीं जाता है, यानी कि थर्सडे के पहले ही पहले जाएगा। जो भी अंकल चिप्स खरीद रहा है यहाँ पे इसको मार्क कर लेते हैं कि वो थर्सडे के पहले ही जाएगा, थर्सडे के बाद नहीं जाएगा जो अंकल चिप्स है वो। ठीक, ओके। फिर यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, टी गोज फॉर अ मूवी ऑन थर्सडे। टी थर्सडे को जाता है और फ्रूटी खरीदता है। तो ठीक है, टी थर्सडे को जाता है और कोल्ड ड्रिंक में फ्रूटी खरीदता है। उसके बाद है ओनली 1 पर्सन गो फॉर अ मूवी बिटवीन T and K। टी और के बीच में केवल एक व्यक्ति जाता है। ठीक है, तो के ट्यूसडे में भी आ सकता है या फिर के सैटरडे में भी आ सकता है। टी और के बीच में एक व्यक्ति तो दोनों जगह आ सकता है। और के और एस के बीच में 3 व्यक्ति है। अगर के ट्यूसडे को आएगा तो एस सैटरडे को आएगा, और अगर के सैटरडे है तो एस ट्यूसडे। मतलब कि ये इस तरह से हो जाएगा। तो ये एक तरह से कंप्लीट ही कह सकते हैं। फिर आगे आते हैं, एस डज नॉट गो फॉर अ मूवी ऑन ट्यूसडे। सिंपल, एस ट्यूसडे को नहीं जाता है तो एस कब जाएगा, एस ट्यूसडे को ना जाके एस जाएगा सैटरडे को और ट्यूसडे को चला जाएगा के।
ये हो जाएगा। आगे इसी के साथ हमारी ये वाली पॉसिबिलिटी भी इरेज हो जाएगी। फिर आगे आता है ए बाइज कुरकुरे एंड यू बाइज माजा। जहां भी आएंगे ए कुरकुरे खरीदेगा और यू क्या खरीदेगा, माजा खरीदेगा। ठीक है, ये हो जाएगा। लेज हैज बीन परचेज 3 days बिफोर फ्रूटी। फ्रूटी के 3 दिन पहले लेज खरीदा जाता है, तो 1 2 3 यहाँ पे लेज चिप्स में आएगा, यहाँ मंडे को लेज आ जाएगा। अच्छा, अगर मंडे को लेज आ गया तो हमें पता है अंकल चिप्स जो है वो थर्सडे के पहले ही पहले आएगा, तो अंकल चिप्स या तो ट्यूसडे में आएगा या वेडनेसडे में आएगा। ठीक है, तो अंकल चिप्स को ट्यूसडे या वेडनेसडे दोनों में से कहीं पे भी रखा जा सकता है ना। अंकल चिप्स की बात हो रही है। हाँ, अंकल चिप्स को अगर हम ट्यूसडे में रखते हैं तब तो वेडनेसडे में पेप्सी आ जाएगा, बट अंकल चिप्स वेडनेसडे में रखते हैं तो थर्सडे में पेप्सी नहीं आ पाएगा ना, क्योंकि थर्सडे में फ्रूटी है ऑलरेडी। तो यहाँ पे अंकल चिप्स हमें ट्यूसडे को रखना होगा, ट्यूसडे को अंकल चिप्स, क्योंकि अंकल चिप्स के जस्ट बाद वाला जो जाएगा वो पेप्सी खरीदता है। जस्ट अगले दिन जो भी जाएगा वो कोल्ड ड्रिंक में पेप्सी खरीदता है, और अंकल चिप्स उसके पहले होना चाहिए। तो ये भी कंप्लीट हो जाता है इसी के साथ में, इसको हटा देते हैं। आगे और क्या बचा है, आगे चलते हैं। लेज हैव बीन परचेज 3 days बिफोर फ्रूटी बट नाइदर बाय यू और नॉर एल। लेज जो है वो ना तो यू खरीद रहा है ना एल, तो लेज नॉट यू एल। लेज को ना यू खरीद रहा है ना एल खरीद रहा है। ठीक है, एल गोज इमीडिएटली बिफोर एस। एस के तुरंत पहले एल आएगा। ओके, हु बाइज 7 up। एस हु बाइज 7 up, तो एस क्या खरीदता है, 7 up कोल्ड ड्रिंक में खरीदता है। ठीक है, 7 up आता है। फिर 3 person गो फॉर अ मूवी बिटवीन द वन हु बाइज स्लाइस एंड बाय हल्दीराम। स्लाइस और हल्दीराम के बीच में 3 लोग हैं। स्लाइस एक कोल्ड ड्रिंक है और हल्दीराम क्या है, एक चिप्स है। तो स्लाइस और हल्दीराम के बीच में 3 लोग आते हैं और स्लाइस पी नहीं, अच्छा पी तो भी बना भी नहीं है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अभी कौन कौन बचा हुआ है। ए के एल पी एस, ए बचा हुआ है, ए बच रहा है, और बच रहा है यहां से के टी एल हो गया है और एस हो गया है ना। ए पी और यू बच रहे हैं। ठीक है, जो लेज है वो यू और एल नहीं खरीदता है, तो यहाँ मंडे को पी आ जाएगा। ठीक है, और यू और एल अब बचेंगे। नहीं 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 नहीं, यू हो गया। ठीक है, यू और एल मंडे को नहीं आते हैं। ठीक है, बट अभी हमारे पास ए पी और यू बच रहा है, और एक कुरकुरे है ना। हाँ, तो ठीक है, मंडे को पी आ जाएगा। ठीक, अभी बच रहा है क्या, ए और यू। ए जो है वो कुरकुरे खरीदता है, तो ए कुरकुरे खरीदता है तो ये यहाँ आ जाएगा, और यू माजा खरीदता है, तो यू वेंसडे में तो नहीं आ पाएगा क्योंकि वहां पे पेप्सी है, तो यहाँ माजा आ जाएगा और ए आ जाएगा वेंसडे में, और यहाँ पे आ जाएगा कुरकुरे। तो इसी के साथ ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। अच्छा, अब हमें पता है कि स्लाइस और हल्दीराम के बीच में 3 लोग हैं ना। ये लास्ट वाली लाइन जो थी, सेकंड लास्ट, स्लाइस और हल्दीराम के बीच 3 होने चाहिए। पी में स्लाइस नहीं आएगा। के जो है वो स्लाइस ले सकता है, अगर के में स्लाइस रखते हैं तो हल्दीराम आएगा सैटरडे को। ठीक है, और अगर स्लाइस फ्राइडे को रखते हैं तो हल्दीराम की जगह नहीं है, तो यहीं पर स्लाइस रखना होगा, और हल्दीराम इसी के साथ सैटरडे, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा हल्दीराम। ओके, डन। अच्छा, तो क्या क्या हो गया है, ये वाला हो गया है, पी स्लाइस नहीं, ये भी हो गया। अच्छा, टेस्टिलो और स्प्राइट एक साथ आने चाहिए, तो टेस्टिलो और स्प्राइट फ्राइडे को आ जाएंगे, वही एक जगह बच रही है। टेस्टिलो और स्प्राइट आ जाएंगे फ्राइडे को, यहाँ पे स्प्राइट कोल्ड ड्रिंक में और चिप्स में आ जाएगा टेस्टिलो। और क्या बच रहा है, कोल्ड ड्रिंक में अब बच रहा है कोका कोला। कोका कोला यहाँ आ जाएगा, और चिप्स में बच रहा है क्या, चिप्स में बच रहा है अभी बिंगो बच रहा है ना। बिंगो टेस्टिलो के बाद नहीं है, तो टेस्टिलो के पहले बिंगो आ जाएगा। और एक कौन सा चिप्स बच रहा है, और एक बच रहा है जैकर, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, और इसी के साथ ये वाला पजल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये वाला कंप्लीट हो गया, कौन किस दिन जाएगा और कौन सी कोल्ड ड्रिंक और कौन सा चिप्स खरीदता है। नेक्स्ट, अगला सवाल देखिए,
यहाँ पे क्या है, 10 लोग हैं, LMNOPQRSTU, ठीक है, अलग अलग तारीख को पैदा हुए हैं हर महीने की, या तो 15 तारीख या 30 तारीख को ये 10 लोग पैदा हुए हैं। तो 5 महीने दिए हुए हैं, जनवरी, मार्च, अप्रैल, सितंबर एंड नवंबर है। अच्छा ठीक है, हर महीने की 2 तारीख में ये पैदा हुए हैं। इसका स्ट्रक्चर इसे बना लेते हैं। ओके, तो इसको इस तरह से स्ट्रक्चर बना लिया कि हर महीने की 2 तारीख में से किसी एक तारीख को कोई ना कोई पैदा हुआ है। ठीक है, मतलब कि ये 10 तारीखें हमें मिल गई हैं। ठीक है, इसमें से 31 के महीने कौन कौन से, जनवरी है और मार्च है, बाकी अप्रैल, सितंबर। ओके, ये 2 31 के महीने, बाकी बचे हुए 30 के, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ती। ओके, एल वॉज बोर्न ऑन 15th of the month which has 31 days। ठीक है, 31 के महीने में एल पैदा हुआ है और 15 तारीख को, तो या तो 15 जनवरी को हुआ होगा या 15 मार्च। तो एक बार यहाँ लिख देते हैं, एक बार यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, 3 लोग पैदा हुए एल और पी के बीच में, तो यहाँ पे पी आ जाएगा और इस वाले में यहाँ पे पी आ जाएगा। फिर है पी और ओ के बीच में 4 लोग पैदा हुए हैं, तो पी और ओ, पी के नीचे इसमें ओ आएगा यहाँ पे, और इसमें ऊपर की तरफ ओ आएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा। फिर है नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न आफ्टर ओ के बाद जितने लोग पैदा हुए उतने एन के पहले पैदा हुए हैं, तो पहले वाले पॉसिबिलिटी में पॉसिबल ही नहीं है, ये वाला गलत हो जाएगा, दूसरा वाला ही ले लेंगे। ठीक है, ये वाला गलत हो जाएगा, इसको कट कर देते हैं। इसमें एन यहाँ पे आ जाएगा, ओ के पहले जितने लोग पैदा हुए एन के बाद भी उतने ही लोग, दोनों तरफ एक एक हो गए। 1 person वॉज बॉर्न बिटवीन पी एंड आर, पी और आर के बीच में एक है, तो आर यही अप्रैल, 15 अप्रैल ही आ सकता है। एम वॉज बॉर्न बिफोर टी, एम जो है वो टी के पहले पैदा हुआ है। ओके, बट नॉट इन द मंथ ऑफ जनवरी, लेकिन जनवरी महीने में नहीं है। ओके, टी वॉज बॉर्न बिफोर पी, टी जो है वो पी के पहले पैदा हुआ है। मतलब ये तीनों इस तरह से इस सीक्वेंस में आएंगे, इमीडिएट नहीं कहा गया, बस पी के पहले हमारे पास 1 2 3 जगह है। ठीक है, पी के पहले एम और टी होना चाहिए, बट एम जनवरी में नहीं होगा, तो एम यहीं पर हो सकता है और टी यहीं पर ही होगा। बस आगे, टी वॉज बॉर्न बिफोर, हाँ ये हो गया है, यू एस के पहले पैदा हुए सेम डेट को, तभी हमारे पास ये और ये बचे हैं, 2 ही सेम डेट है, तो 30 यहाँ और यहाँ पे भी 30 यूएस। अब एक कौन बच रहा है, एक बच रहा है LMNOP क्यू बच रहा है, ये हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ये मतलब कि हमारा इस तरह से फिगर हो जाएगा, ये वाला कट कर देंगे, ये हमारा करेक्ट डायग्राम बन जाएगा। ओके, अब इसी पर कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है 4 of the 5 are alike in a certain way, इनमें से 4 में से कोई एक है, मतलब कि जो इनमें से अलग है। QLRPOS चेक कर लेते हैं, QLRPOS, QLRPOS, O और S अलग लग रहा है, QLRP में एक का गैप है, O और S में काफी लंबा गैप है। आगे कौन कौन है, PNMO, PNMO, हाँ यही है, OS आंसर हो जाएगा हमारा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा लेंगे, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिफोर पी, पी के, अच्छा आफ्टर पी, पी के बाद जितने लोग पैदा हुए उतने ही किसके पहले पैदा हुए, तो पी के बाद 3 लोग पैदा हुए हैं और एम के पहले भी 3 लोग पैदा हुए हैं, तो एम आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। और लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऑड वन है, QLRPS, ठीक है, S30 को है, Q30, अच्छा Q15, सब 15 को, सिर्फ S30 तारीख को पैदा हुआ है, तो S अलग है, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, इसी के साथ ये सेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड गिव सजेशंस @SN Study Station।